फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के दिन 9 फरवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम है वो है पोस्ट कोड 864 का। तो अगर बात करें कि ये किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम करवाया गया था, तो ये जो करवाया गया था लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। तो ये जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, और जो इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 का। उसका पोस्ट कोड था 865। तो अगर किसी के पास वो एग्ज़ाम है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक दिया है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वो जो पीडीएफ है वो सेंड कर सकते हो। तो उसे मैं सोल्व करवा के इस चैनल पे डाल दूँगा। तो इस वीडियो में जो भी मैं आंसर आपको बताऊंगा वो एज़ पर ऑप्शनल आंसर की नहीं रहने वाले आंसर। जैसे ही कल प्रोविज़नल आंसर की आएगी तो इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप एक बार जो आंसर उससे ज़रूर मैच करिए, या फिर मैं अलग से ही वीडियो बना के आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इससे भी जाना जाता है। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम इस वीडियो में खाली जीके सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गीता का फारसी में अनुवाद करवाया। तो जो गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था वो दारा शिकोह ने करवाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तो जो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था वो क्या था, 1192 में तराइन के युद्ध में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। और बाकी जो पृथ्वीराज चौहान एक युद्ध में विजय रहे थे वो रहे थे 1191 के तराइन के युद्ध में। तो जो सेकंड युद्ध था 1192 में, इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि संगम युग किसके इतिहास से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन देख के यहाँ पे मालूम पड़ गया होगा कि जो संगम युग था ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ऑप्शन देख के ही राइट आंसर लगा देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तमिलनाडु में। तो जो ये संगम युग था तो ये जो उस समय था वहाँ जो कवि सम्मेलन होता था उसे जो संगम युग कहा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की कौन सा बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। तो अगर आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बेसिक जानकारी भी हासिल की होगी तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते थे, क्योंकि जो महायान हीनयान जो है ये दोनों संप्रदाय बौद्ध धर्म से हैं। बाकी एक ब्रजयान भी था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि दिगंबर, क्योंकि जो दिगंबर और श्वेतांबर थे ये जैन धर्म से संबंधित थे। जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे, वो बिना बिना वस्त्र पहने, और जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद कपड़े पहने रहते थे। और जो श्वेतांबर थे वो भद्रबाहु के अनुयायी थे, और जो दिगंबर थे ये आप कमेंट करके बताना कि किसके थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दिगंबर जो है कि जैन धर्म का संप्रदाय था, बौद्ध धर्म का नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। बाकी थेरवाद जो है ये भी बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। तो ये जो बीबी का मकबरा है भारत में औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो ये जो हुआ था 1930 में हुआ था, अप्रैल में हुआ था, जिसे दांडी मार्च भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो की गई थी आगा खान के द्वारा की गई थी, और 1906 में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो यूपी के जो बलिया में जो स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हो गया है क्वेश्चन कि भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप है ये इंग्लैंड से अडॉप्ट की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद निरोध अधिनियम, जिसे पोटा बोला जाता है, किस वर्ष में प्रवर्तित हुआ था। तो ये जो हुआ था 2002 में प्रवर्तित हुआ था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 2002 में ये परिवर्तित हुआ था। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो जो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 552 है। बाकी वर्तमान में आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा डैश आपातकालीन शक्तियों का उपभोग करता है। तो जो कितने प्रकार की शक्तियों का जो राष्ट्रपति उपभोग करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो जो सूर्य के पश्चात, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, क्योंकि जो सूर्य है वो सबसे ज़्यादा ही नज़दीक है पृथ्वी के तारों में अगर बात करें। बाकी उसके बाद जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी जो नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे जो 2020 में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल, जो निचली परत है सबसे। नेक्स्ट है कि कौन सी अपसादी चट्टान है। तो जो अपसादी चट्टान है वो बोलते हैं कि सैंडस्टोन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सैंडस्टोन को अपसादी चट्टान बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक का महासागर में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, पेरू धारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में जो टोटल द्वीप है वो है 36। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी एक चीज़ और की, जो लक्षद्वीप है ये जो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो ऑप्शन बी है, गोदावरी है, और इसे ब्रिज गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्थान भारत का सर्वाधिक आदर्श स्थान है। तो जो शिलोंग पठार पे पाया जाता है, ऑप्शन मावसन यरम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी काफ़ी जगह से मानिसराव भी लिखा होता है, मानिसराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेतड़ी इसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो खेतड़ी है राजस्थान में एक जगह पड़ती है, तो ये जो कॉपर के लिए पसंद है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, माफ़ करना। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है एक। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो फ्रेशर है उनके लिए क्वेश्चन है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है मतलब क्या, कौन सी अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट है कि निष्पन्न स्फीति की स्थिति है। तो जो निष्पन्न स्फीति की स्थिति है, ऑप्शन सी स्थिरता, और स्फीति यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्टेग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। तो नेक्स्ट है कि कौन सा बाजार में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण का साधन नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, अगर आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा बेसिक आए हैं, तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग से क्वेश्चन है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाई, राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट में सोबर SOBER को RNADQ लिखा जाता है, उस कूट में LOTUS को कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने सॉल्व किया था कि जैसे एस से पहले आर आता है, और उसके बाद अगर बात करें कि NO से पहले N आता है, तो और B से पहले A आता है, और E से पहले D आता है, और R से पहले Q आता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि L से पहले क्या आएगा, तो L से पहले K आता है, K आता है, और O से पहले जो आता है वो N आता है, और T के पहले जो आता है टी के पहले जो एस आता है, और यू से पहले जो आता है टी आता है, और आर से पहले एस से पहले जो आर आता है। तो इस तरह जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, STR। तो ये रीजनिंग से 2 ही क्वेश्चन आए थे इस बार। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष अपना प्रतिवर्ष मनाया जाता है, हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो 15 अप्रैल इसका जो आंसर है वो हर हिमाचल वासी को पता होगा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या के मुकाबले शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये जो है 10.03% भी लिखा होता है काफ़ी जगह, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है ऑप्शन ए रेणुका। तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि मैं जितने भी करंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं मैं आप सब लोगों के सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी जो फ्रेशर है उनके साथ वीडियो शेयर भी करिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि गड़सारू झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो आपको बताइए कि जो झीलें हैं वो पूछी जा रही है कोई ना कोई, तो आपको मेन झीलें तो पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे चंबा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है हमने अभी 1-2 दिन पहले एक एग्ज़ाम डिस्कस करा था परसों, तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, हमीरपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो जो बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की बी राइट आंसर होगा कि ब्यास की जो सहायक नदी है। बाकी एक चीज़ आपको है कि जो उहल परियोजना है वो कौन सी नदी पे बनी है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है कि हल्दा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव कौन थे। तो जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव थे वो थे के.एल. मेहता। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 154 क्वेश्चन है ये। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव थे के.एल. मेहता। अगर बात करें कि मुख्य सचिव कौन थे, तो मुख्य सचिव एन.सी. मेहता थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस शहर में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण का निर्णय लिया था। तो ये जो शिमला में लिया था, क्योंकि उस समय जो ये थे शिमला आए थे मिलने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा के किस शासक को औरंगजेब के द्वारा राज्य के सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है कि चतर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को 1954 में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। तो उस समय जो बिलासपुर को मिलाया गया था, और ये जो उस समय जो बिलासपुर था पारसी का राज्य था, और ये हिमाचल प्रदेश का जो बना था 5वां राज्य बना था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट है कि कालका में शिमला तक रेलवे लाइन निर्मित की गई थी। तो जो कालका से शिमला रेलवे लाइन निर्मित की गई थी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1903 में की गई थी। और अगर बात करें कि इसमें कितनी सुरंगें हैं, तो इसमें जो 103 ही सुरंगें हैं। और अगर बात करें कि जो सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, वो भरोग करके जो सबसे लंबी सुरंग है। और बात करें कि इस रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो 96 पॉइंट करके कुछ दी होती है, तो ये इसकी किलोमीटर, तो ये इसकी टोटल लंबाई है 96.4 करके। नेक्स्ट बात करते हैं कि 9 हॉल गोल्फ कोर्स हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे नी दिया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन डी शायद पीडीएफ में नहीं आया था। तो यहाँ पे जो नालदेहरा है जो कि शिमला में है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में पीडीएफ में नहीं दिख रहा है। तो नालदेहरा आप इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोहना हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले का प्रसिद्ध गीत है। तो मोहना जो है वो बिलासपुर का प्रसिद्ध गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एयरलाइन के वर्तमान अध्यक्ष अश्वनी लोहानी हैं। तो यहाँ पे बात करें तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो जो ये बने हैं ऑप्शन सी एयर इंडिया के अध्यक्ष बने हैं अश्विनी लोहानी। तो ये जो करंट अफेयर आए हैं ये अक्टूबर से था। नेक्स्ट है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो ब्रिटेन का ब्रिंघम करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि होंडा ने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित करने के लिए किस राइड शेयरिंग कंपनी के साथ भागीदारी की है। तो यहाँ पे शायद ऑप्शन कट गए हैं, तो इसका जो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे इंग्लिश में अवेलेबल आंसर, तो ऊबर यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि एंटोनियम ऑफ ओस्ट्रासाइज, तो यहाँ पे जो इसका जो ऑपोजिट पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शून्य। नेक्स्ट बात करते हैं कि द मीनिंग ऑफ द एडियम स्नेक इन द ग्रास, तो यहाँ पे जो एडम पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सीक्रेट अवर हिडन एनिमी। नेक्स्ट है कि ही वाज डैश एट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे पोज्ड राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे से जो शुरू होता है हिंदी सेक्शन शुरू होता है कि व्यर्थ का संधि विच्छेद है, तो वी प्लस अर्थ व्यर्थ यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलज में समास है, तो यहाँ पे नी उपसर्ग है, तो जिसमें उपसर्ग लगाता हो अव्ययभावी समास होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जवान खींचना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे जो है कि वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पे ये होगा कि कड़ी सज़ा देना। तो आप नोट कर लीजिए कि कड़ी सज़ा देना यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।